आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज का दिन आप सभी का बहुत अच्छा हो, ठीक है। और आज कवर करेंगे हम सभी आप सभी का 10 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में आपका 10 मिनट चलता है, क्लास 12 से 13 मिनट ही आपका चलता है और इसके बाहर एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का नहीं बनेगा। डेली सुबह उठकर 10 मिनट करंट अफेयर पढ़ो, लेकिन आपको 10 दिन के बाद भी पता होना चाहिए कि जो करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं ना वो हमको कम से कम याद है। ऐसे पढ़ो, ये नहीं कि सुबह उठकर जीके जीएस सब पढ़ ले रहे हैं और 10 दिन के बाद पता चल रहा है जो पढ़ने आए थे वही हमको याद नहीं है और एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये गारंटी है। और एक बात, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर 1500 बेहतरीन जीके जो एग्जाम में अक्सर बार बार बना है वो जीके प्लस 1000 जीएस प्लस स्टैटिक जीके, इसको तो आप सभी ना अमृत समझकर पी जाना एग्जाम के दिन जाने से पहले, वरना एग्जाम से निकलने के बाद बोलिएगा भैया इस टॉपिक से ना क्वेश्चन एग्जाम में था, तो फिर बोलकर क्या फायदा है आप सभी का। स्टैटिक जीके में आपको ये सब टॉपिक आपको मिलेगा, आप डाउनलोड कर प्रिंट भी करवा सकते हैं। देख लो जितने भी टॉपिक दिख रहा है ना आपका, ये हर टॉपिक आपको स्टैटिक जीके में मिल जाएगा, हर एक टॉपिक। और आप सभी को पता है इस टॉपिक से कोई सा भी एग्जाम हो भैया, इस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो फटाफट क्लास को स्टार्ट करवाते हैं और आप सभी को 2 दिन से हम पिछले दिन का करंट अफेयर का रिवीजन भी करवा रहे क्लास। लेकिन क्या कर रहे थे ना, मैं आ रहा था और क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा था रिवीजन के तौर पर। लेकिन अब करंट अफेयर डेली का तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन पिछले दिन का करंट अफेयर का आंसर ना 5 क्वेश्चन का आपको बताना है, ताकि मैं ये भी देख पाऊं आप करंट अफेयर जो 10 मिनट पढ़ रहे हैं वो याद तो है ना, आपके दिमाग में ये चीज रहेगा भैया अगले दिन ना अब पिछले दिन का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, तो आप सवाल बहुत अच्छे से देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, गुजरात सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कौन सा योजना शुरू किया है? वतन प्रेम। कौन सा? वतन प्रेम, ये वाला। 5 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, कल का करंट अफेयर का रिवीजन करवा रहे हैं। डोंगुक के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थापित किया गया है? इसका आंसर आपको बताना है, पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का आंसर। दूसरा हमारे सामने ऑसी इंडेक्स, ये जो अभ्यास है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का अभ्यास है, ठीक। कल का क्वेश्चन है ये सब। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे एशियन स्क्वैश फेडरेशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुओं की प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जीता है? शैलेंद्र सिंह, ठीक, शैलेंद्र सिंह। कल का क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, शहरी गरीब आवास परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु को कितना राशि प्रदान किया है? तो $150 मिलियन का ऋण दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने के लिए एक उपकरण विकसित करने के लिए किस संगठन ने भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ डील साइन किया है? तो इसरो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्मृति मंदाना और रानी रामपाल को किस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किया है? तो यूकिटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। अगला क्वेश्चन, असम का स्मर्ग शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह कैसा अभियान है भैया? तो कल मैंने बताया था ना आप सभी को, कल क्लास में सुबह 8 बजे वाले में, कि वो अभियान जिससे प्रवासी मजदूर के जो बाल बच्चे हैं ना उनको शिक्षा से वंचित ना रखा जा सके, इसीलिए उनको हर एक फैसिलिटी दी जाएगी। तो आपका आज का अंतिम क्वेश्चन ये, तो ये इतने जो क्वेश्चन बोले इसका आंसर आप सभी को बताना है। डेली ये पूछूंगा इस तौर पर ना, ताकि आपको 10 मिनट क्लास करवा रहे हैं, ये आपको अच्छे से आप क्लास देख तो रहे ना, ये नहीं कि आज कराएं और कल भूल गए। आपको बताना है, कल सब क्वेश्चन करवाया गया है। अब देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अफगानिस्तान की
कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपका? तो आंसर याद रखिएगा, मुल्ला हसन खुदानी अब्दानी। अच्छा, मुल्ला हसन उखंड को, या ट्रांसलेट गलती हुआ है, मुल्ला हसन उखंड को एकदम याद रखिएगा। अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री का नाम, अफगानिस्तान का मुद्रा क्या है भाई? अफगान अफगानी, राजधानी आपका काबुल। और जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं ना बाबू, बहुत मेहनत करते हैं, तो एक लाइक कम से कम आप सभी लोग करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने? आज तक ना कोई आईएएस ऑफिसर आज तक पैरा ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता, पहली बार हुआ है। तो यह क्वेश्चन इतिहास भी बन चुका है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुभाष यतिराजी। एकदम क्वेश्चन याद रखना, आपके एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो बैडमिंटन से। और ये कौन सा पदक जीते हैं? तो सिल्वर पदक जीते हैं। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है ना, ये जो आईएएस ऑफिसर है वो किस जिले में इनका पोस्टिंग है? तो उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर में। एकदम याद रखना, मत बोलना भैया आपने ये क्वेश्चन करवाया नहीं है। इनका पोस्टिंग कहां पर है? उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेगी? आपको पता है विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी के साथ के हाथों ये हार गई थी, आपको पता है। और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को अगर मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना है तो उनको चुनाव जीतना जरूरी है। तो ना ये हाल फिलहाल में वहां से तो चुनाव हार गई थी, लेकिन अब ना ये नंदीग्राम नहीं, आपका यहां से तो हार गई थी, भवानीपुर से ये चुनाव लड़ेगी। अगर ये हार गई ना तो इनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, किसी भी मुख्यमंत्री को अगर विधानसभा चुनाव में हार मिल जाता है तो मुख्यमंत्री आप बन जाइए, आपका पार्टी जीत गया, लेकिन 6 महीना के भीतर आपको किसी भी सीट से चुनाव जीतना पड़ेगा अगर आपको मुख्यमंत्री बने रहना है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? जैव ईंट से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहां पर किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आप सभी, हम लोग गांव में देखते होंगे चिमनी भट्टा जिससे ईटा बनता है बाबू, उससे जो धुआं निकलता है ना वो CO2 बहुत देता है, प्रदूषण फैलाता है। तो बहुत दिन से काम चल रहा था कि ऐसा ईटा का निर्माण कराया जाए ना जिससे CO2 जो है ये सब ना फैले, प्रदूषण ना फैले। तो इसका पहला ईटा बनाया गया है और इसका उद्घाटन भी किया गया एक इमारत बनाकर। देख रहे हैं इमारत का फोटो यही है। इस ईटे को ना गन्ना का जो होता है ना, गन्ना का चूसने के बाद जो वो होता है भूसा से, ये सब से मिलाकर एक ईंट का निर्माण किया गया है और उससे एक दीवार बनाया गया। किस संस्थान के द्वारा? तो IIT हैदराबाद। एकदम क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? MSME यानी मध्यम और छोटे उद्योग क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने अमेजन इंडिया के साथ समझौता पर साइन किया है? तो MSME के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ना गुजरात सरकार जो है बाबू, वो ना अमेजन के साथ जो है वो डील साइन किया ताकि जितने भी छोटे उद्योग हैं उनका माल जो है वो देश भर के कोने कोने में जा सके। और इसका पूरा जिम्मा कौन लिया है? अमेजन लिया है। तो अमेजन के साथ गुजरात राज्य सरकार ने डील साइन किया है। गुजरात का राजधानी गांधीनगर, विजय रूपाणी मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत राज्यपाल है, विक्रमनाथ मुख्य न्यायाधीश, 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा और विधानसभा सीट यहां पर 182 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका S त्रिपाठी। एकदम क्वेश्चन याद होना चाहिए आप सभी को। दूसरी बात, सत्यजीत त्रिपाठी। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय चेन्नई में। इसका गठन 18 फरवरी 1938 को किया गया है और वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो श्री गिरीश राधाकृष्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? कौन है ये खूबसूरत महिला?
इनका नाम है ना, इनका नाम क्या है? हर्षा भूपेंद्र बंगारी। इनको किस बैंक का प्रबंध निदेशक बना दिया गया है? तो एक्सिम बैंक का, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, नई दिल्ली में बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? बोला गया है ना कि बुजुर्ग जितने भी बूढ़े लोग हैं उनसे बात करना चाहिए इंसान को, और ये जरूरी है क्योंकि नौजवान लोग ना एक उम्र में ऐसे आते हैं, उनको लगता है जो बात बोल रहे हैं हम ही सब सही बोल रहे हैं, बाकी दुनिया गलत है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना, उनको लगने लगता है, एहसास होने लगता है पापा मम्मी दादा दादी का कहा हुआ बात सही है। तो ये सच्चाई है, और इसके लिए ना ताकि बुजुर्ग की बात देश के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन जो है दिल्ली में आप सभी का किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। कोई मेरा भाई बताएगा ये मंत्रालय किसके पास है? तो किशन रेड्डी के पास। किसके पास है मंत्रालय? किशन रेड्डी के पास। एग्जाम में जाने से पहले आपको जितना भी मंत्रिमंडल गठन हुआ है ना, इसका कौन सा मंत्रालय किस मंत्री के पास है ये पढ़ना है आप सभी को एग्जाम में जाने से पहले। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्र खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश वाले। इनके राष्ट्रीय खेल विकास कोष में कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कितना राशि प्रदान किया जाएगा? 75 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किस सम्मानित किया गया है? नमिता गोखले को। एकदम जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, जितना जल्दी से, बस आप देखते चलो, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपका छपेगा, सब क्वेश्चन, और इतना कम टाइम में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ताकि हम चाह रहे हैं ना आपको क्वेश्चन याद रहे। मैं ज्यादा खिचड़ी नहीं बना रहा हूं करंट अफेयर को, ताकि इसमें जीके घुसा दो, सब जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब आपको बता रहा हूं, बस आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सा राज्य बैटरी स्टोरेज सिस्टम के साथ सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर हमारा सी, याद रखिएगा। अच्छा, तमिलनाडु का गलती दिया गया है, तमिलनाडु का राज्यपाल जो है ना वो चेंज हो चुका है। तमिलनाडु का नया राज्यपाल कौन है? तो आर.एन. रवि। एकदम याद रखिएगा, नया नया क्वेश्चन है, ताजा ताजा। बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया है। और एक बात, तमिलनाडु में विधानसभा सीट कितना है? 234, राज्यसभा 18, लोकसभा 38। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी, एम.के. स्टालिन यहां के मुख्यमंत्री, चेन्नई राजधानी है। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक आप सभी जरूर करिए जितने लोग भी देख रहे हैं, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आज ख्याल रखिएगा। जय हिंद।